नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम वैसे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे कल रात को आते हुए हमें काफ़ी देर हो गई थी, तो आपको मैं रास्ता नहीं दिखा पाया। और टनल से जैसे ही आप मुड़ते हैं, वैसे तीर्थन वैली में 25 किलोमीटर पे यहाँ पे जहाँ पे हम रात को रुके हैं, शर्माज रेस्टोरेंट एंड होम स्टे, जो बंजार जाते हुए पहले ही आ जाता है। और यहाँ की खास बात है, यहाँ से ये दिखने वाला जो व्यू है वो देखिए, सामने पर्वत बना हुआ है और नीचे जाती हुई ये तीर्थन रिवर है। अभी हम वैसे तीर्थन वैली में खड़े हुए हैं। ये तीर्थन रिवर है जो तीर्थ से आ रही है। और आज पूरा दिन का हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम अभी है बंजार के पास, जो और टनल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। तो ये वो रास्ता है जहाँ से रात को हम आए, और आज इसी रास्ते हम आगे जाने वाले हैं। हम आज घूमने वाले हैं जीबी वैली को, और जीबी वैली जाने के बाद उसके बाद हम जाएंगे जालोरी पास। वैसे अभी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 5000 फीट की हाइट पर है, और यहाँ से जब हम जालोरी पास जाएंगे वो करीब 11000 फीट की हाइट पे है। तो यहाँ से हाइट डबल हो जाएगी। जालोरी पास जाते हुए काफ़ी सुंदर सुंदर गांव भी आते हैं, जैसे सोजा है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। और अभी वैसे टाइम हुआ है सुबह 8:30 बजे का। तो हमारा वैसे ब्रेकफास्ट यहीं पे है, जो शर्माज रेस्टोरेंट एंड होम स्टे लिखा है वहीं पे है। तो ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पर इंक्लूड था। अब इसके क्या चार्जेस वगैरह है वो मैं आगे आपको वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए पहले हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और उसके बाद जालोरी पास के लिए आगे चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हमने लिया है वैसे ये आलू पराठा है, उसके साथ ये लिंगड़ का अचार है, और उसके साथ यहाँ पे आम का अचार है। वैसे लिंगड़ तो मैं फ़र्स्ट टाइम पे खा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी टेस्टफुल है। तो अगर आप हिमाचल आते हैं तो लिंगड़ का अचार हो या लिंगड़ की सब्ज़ी भी कई जगह पे होती है, तो वो ज़रूर ट्राई करें, और काफ़ी टेस्टफुल ये है। तो चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। हाँ, ये लिंगड़ पिकल, तो ये आपको वैसे हिमाचल में ही मिलेगा या फिर ऐसी जगहों पे मिलेगा जहाँ पे ठंड ज़्यादा हो, वहीं पे ये लिंगड़ होता है। तो चलिए अगर आगे कहीं पे हमें लिंगड़ दिखेगा तो आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि कैसा वो दिखता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं। चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, आगे आपको ज्वाइन करते हैं। इस बार हमारी जर्नी हिमाचल की कुछ ऐसी जगह की रहेगी जहां टूरिस्ट काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, जहां शिमला या मनाली की तरह व्हीकल और लोगों की आवाज़ें नहीं, लेकिन प्रकृति की सुंदर आवाज़ें सुनने को मिलेगी, जहां फैसिलिटी थोड़ी कम होगी लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा। तो आइए हमारी ऑफबीट हिमाचल की जर्नी शुरू करते हैं। और यहाँ आप कैसे पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे घूमेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जर्नी के दौरान आप तक पहुंचती रहेगी। अभी हम एक छोटा सा ट्रैक करके जा रहे हैं हमारे होम स्टे के सामने आई हुई तीर्थन रिवर तक। तो हमारे होम स्टे से सिर्फ 200 से 300 मीटर का छोटा सा ट्रैक करके हम पहुंच गए हैं इस सुंदर से तीर्थन रिवर के व्यू तक। और आप भी मेरी तरह सुन रहे हैं तीर्थन नदी का ये सुंदर सा गीत। और ये जगह इतनी सुंदर है कि आप खुद देखिए, फुल फ्लो में तीर्थन रिवर गुजर रही है, और जैसे आसपास में हमसे और इन पर्वतों और पेड़ों से बातें कर रही है। अभी तो हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है, तो आइए यहाँ पर प्रकृति के साथ कुछ समय बिताते हैं और फिर यहाँ से हमारे आगे के डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। तो जब तक हम इस जगह को महसूस करते हैं, तब तक आप हमारी कल की जर्नी जो दिल्ली से तीर्थन वैली तक की रही, वो भी काफ़ी खूबसूरत रही, उसे एंजॉय करें। और साथ में यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी जर्नी में मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में, और मैं हूं आपका होस्ट विशाल।
तो आपका हमारी ये नई जर्नी में स्वागत करते हैं। इस बार हम जर्नी कर रहे हैं ऑफ बीट मनाली में, जहां हम तीर्थन वैली कवर करेंगे, उसके बाद सेंज वैली कवर करेंगे और उसके बाद मनाली के आगे कीलोंग तक जाएंगे। वैसे जर्नी की शुरुआत हमने कल शाम से की थी अहमदाबाद गुजरात से। वहाँ से हम तकरीबन शाम को 7:30 बजे का जो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस उसमें चले, जहाँ से हम उतरे थे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से हमने एक कार हायर कर ली है। तो अभी हमारे साथी है, सर जी आपका नाम? हरविंदर सिंह जी हमारे साथी है, जो हमें अभी तीर्थन वैली तक लेके जा रहे हैं। वैसे दिल्ली कैंट से आपके पास 2 ऑप्शन है तीर्थन वैली जाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप दिल्ली में ISBT जो कश्मीरी गेट है वहाँ पर चले जाइए। वहाँ से आपको वॉल्वो बसेस मिल जाएगी मनाली तक के लिए, लेकिन आपको मनाली नहीं जाना है, उससे पहले ऑट टनल, आगे वीडियो में आपको ऑट टनल भी दिखाऊंगा। तो ऑट टनल से आपको राइट मुड़ना है, जहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर जाते ही तीर्थन वैली स्टार्ट हो जाती है। फिर आपकी मर्जी है, कहीं भी आप वहाँ पे उसी रोड पे होटल वगैरह कर सकते हैं। आज सुबह के से जर्नी की अगर बात करें तो अभी तकरीबन हम 100 से 125 किलोमीटर आगे आए हैं। हमारा ब्रेकफास्ट वैसे हो गया है, जिसका वीडियो मैं थोड़ा आगे इसी वीडियो के बाद डाल दूंगा। हम रुके थे पहलवान ढाबा, नाम है उसका, पहलवान ढाबा, और वो तकरीबन दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर आया हुआ है, जहाँ आपको बढ़िया से पराठे मिल जाएंगे। हमने पराठे बहुत एंजॉय किए और काफ़ी अच्छे लगे। मतलब ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलूँगा, लंच जैसा ही हो गया। तो बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। और आप कहाँ से हरविंदर सिंह जी? पटियाला मतलब? हाँ जी। ठीक है। और आप मतलब कितने साल से यही काम कर रहे हैं? 10 से 11 साल हो गए हैं। 10 से 11 साल। बढ़िया। और कितना पड़ता है, मतलब जहाँ पे हम जा रहे हैं ऑट टनल तक, वो तकरीबन कितना किलोमीटर? 400 साढ़े 400 किलोमीटर पड़ जाएगा। और अभी यहाँ से 6-7 घंटे लग जाएंगे। यानी कि दिल्ली से भैया 8 घंटे की जर्नी है। हाँ, दिल्ली से 8 घंटे की जर्नी मानकर हम चल सकते हैं। हाँ जी। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है। हम वैसे 6 लोग थे, 2 बच्चे हैं साथ में और काफ़ी सारा लगेज था, तो हमने कार हायर कर ली कि क्या कि बारी बारी से हमें 2-3 बार हमारा जो लगेज हमारे पास है वो एक्सचेंज ना करना पड़े बार बार से, फिर उतारना कार से, फिर वॉल्वो में चढ़ाना, फिर वहाँ से, क्योंकि ऑट टनल से आपको फिर एक और कार हायर करनी पड़ेगी, उसी से आप अंदर जा पाएंगे। तो चलिए आगे ऑट टनल पर जाकर आपको ऑट टनल से कहाँ पर मुड़ना है वो भी मैं डायरेक्शन बता दूंगा। चलिए जर्नी में आगे आपको मिलते हैं। हमने हमारा ब्रेकफास्ट लिया था पहलवान ढाबे पे और काफ़ी अच्छा रहा। वैसे हमारा 11 लोगों का ग्रुप है, जिसमें हम 8 बड़े और 3 बच्चे हैं। दिल्ली से तीर्थन वैली जाने के लिए हमने 2 7 सीटर गाड़ियां हायर की है। एक है इनोवा और दूसरी है किया, जिसके लिए हमने 26,000 रुपये पे किए हैं, यानी पर कार 13,000 रुपये। और दिल्ली से तीर्थन वैली का डिस्टेंस करीब 500 किलोमीटर है। हाय, तो अभी हम करीब 150 किलोमीटर आगे आए हैं और अगर आप पहलवान ढाबे पर चाहे तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं, और उससे आगे यहाँ पर मन्नत हवेली करके जगह बनी हुई है, आप चाहे तो वहाँ पे भी नाश्ता या लंच लेने के लिए रुक सकते हैं। दिल्ली से तीर्थन वैली जाने के लिए मैं आपको एक टिप ज़रूर दूंगा कि अगर आप 1 या 2 लोग हैं तो दिल्ली से वॉल्वो में ऑट टनल तक चले जाइए, जिसके लिए आपको 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन तक चार्ज देना पड़ेगा। ऑट टनल से आपको टैक्सी या फिर HRTC की बस के माध्यम से तीर्थन वैली तक पहुंचना पड़ेगा, जहां टैक्सी का किराया 1000 से 1500 रुपये तक रहता है। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि अभी हम 11 लोग हैं, तो पर पर्सन में एवरेज 1500 रुपये पे करूं तो भी मुझे 16,500 रुपये वॉल्वो के देने पड़ेंगे।
साथ ही और टनल से कम 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे तो करीब 21 से 22 हज़ार रुपये खर्च होंगे। इससे अच्छा है कि आप दिल्ली से प्राइवेट कैब कर लीजिए। 5 सीटर का किराया करीब 7,000 से 9,000 होगा और 7 सीटर का किराया 11,000 से 13,000 होगा और ये आपको तीर्थन वैली के आपके लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। आपका टाइम भी बचेगा और लगेज को बार बार एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में ट्रांसफ़र भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें और बस फिर आराम से इन खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। और याद रखें, ऑट टनल से पहले पेंडो डैम का एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, वहां पर ज़रूर रुके। आइए उसी पॉइंट पर पहुंचकर आपको ज्वाइन करते हैं। तो इस वक्त खड़े हैं हम हिमाचल में आए मंडी डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है यह है पेंडो डैम। देखिए अभी वैसे शाम के 6 बजे है और ये लोकेशन आप देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो बढ़िया सी वैसे पवन चल रही है और इस व्यू को वैसे हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया ये व्यू दिख रहा है। ये वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बियास रिवर है। ये डैम यहाँ पे इसीलिए बनाया है, एक तो जल विद्युत के लिए, आगे डैम में वहाँ पर वैसे वीडियो की परमिशन नहीं होती है, तो आगे जाके मतलब ये जो नदी है वो सतलुज से जाके मिलती है और बियास का जो भी पानी है वो सतलुज नदी में आगे मिलता है। और ज़्यादातर जो ये डैम है उसका जो काम है वो है जल विद्युत जो है उसको मतलब उसको प्रोड्यूस करना और बियास का जो भी पानी है उसको सतलुज के साथ मिक्स करना, जिससे पंजाब में अगर जो भाखड़ा नांगल करके जो डैम है वहाँ पे पानी उसे भी मिल रहा है। अभी के लिए तो चलिए एक बार फिर से ये बढ़िया सा जो व्यू है वो एंजॉय करते हैं। तो अभी करीब 7:30 बज चुके हैं और हम ऑट टनल तक पहुंचने वाले हैं। याद रखें कि अगर आप ऑट टनल क्रॉस करके सीधा जाओगे तो वो रास्ता मनाली तक जाता है। हम ऑट टनल से राइट साइड मुड़ेंगे, जो रास्ता हमें सेंज और तीर्थन वैली की तरफ ले जाता है। वैसे ये रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अभी रात है तो रास्ते के व्यू में आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन रिटर्न जर्नी में हम ये सारे व्यू ज़रूर देखेंगे। तो चलिए, ये सामने है ऑट टनल, जहाँ से हम राइट साइड को मुड़ रहे हैं और यहीं रास्ता जाता है सेंज वैली और तीर्थन वैली की तरफ, जिसका बोर्ड भी आगे आता है। और आखिर तक ये रास्ता सिंगल रोड है, तो ये 25 किलोमीटर के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। तो ये था हमारा दिल्ली से तीर्थन का खूबसूरत सफ़र। तो चलिए अब हमारी तीर्थन वैली की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम बंजार से वैसे निकले हैं और आज का हमारा प्रोग्राम है कि हम जाएंगे जालोरी पास। वैसे बंजार की जो हाइट है वो तकरीबन 5000 फीट है और जहाँ पर हमें जाना है जालोरी पास वो तकरीबन 11,000 फीट है। अब एक दो बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। अगर आपको जालोरी पास जाना है ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बाय बस जाइए, रेगुलर HRTC की जो बसेस है वो वहाँ पे चलती रहती है, और अगर नहीं जाना है उससे तो आप हमारी तरह 2 व्हीलर या बाइक करके भी यहाँ से आ सकते हैं। वैसे रास्ता काफ़ी ऐसे स्ट्रीप है, आप देख लीजिए, काफ़ी स्लोपी है मतलब। और
बंजार में वैसे बाइक रेंट पे मिलने के चांसेस काफ़ी कम है, तो इसीलिए हमें भी बाइक रेंट पर लेने के लिए आगे जीबी जाना पड़ा। वैसे बंजार का जो जीबी है उसका जो डिस्टेंस है वो करीब 8 से 10 किलोमीटर है, लेकिन 10 किलोमीटर में आप समझ लीजिए कि आपको आधा घंटा लग जाएगा पहुंचने में, रास्ता उतना स्लोपी है। और हमने जो बाइक रेंट पर ली है वो आई है मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये पूरा व्यू एक बार देख लीजिए। अभी तो हम वैसे बंजार से करीब 3-4 किलोमीटर ही आगे आए हैं, और यहाँ से अभी हमें करीब 15 किलोमीटर तक आगे जाना है। चलिए। तो वैसे हमने जो बाइक रेंट पर ली है वो है रॉयल एनफील्ड हंटर। ये हमें वैसे पड़ी है पर डे 1200 रुपीज़, 1200 रुपये। 3 दिन के लिए हमने ये ली है, तो हमने 3600 इसको पे किया है। लेकिन याद रखिए बंजार में जल्दी से वहाँ पे रेंट पे आपको बाइक या फिर 2 व्हीलर मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपको आगे जीबी में जाना पड़ेगा, या फिर ये कर सकते हैं कि आप जीबी में ही रुके और वहीं से ही बाइक वगैरह करके, वहाँ से थोड़ा नज़दीक भी पड़ेगा जालोरी पास। तो चलिए आगे अभी जो भी अच्छे से व्यू आते हैं वो भी आपको दिखाते हैं और आगे चलते हैं। तो देखिए वैसे इस तरीके से रास्ता बना हुआ है, काफ़ी स्लोपी है। अभी तो वैसे स्लोप्स काफ़ी कम है, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे स्लोप काफ़ी बढ़ते जाएंगे, और काफ़ी सावधानी से बाइक चलाइए। बाइक ही लीजिए, यहाँ पे 2 व्हीलर में आपको स्कूटी एक्टिवा वगैरह मिल जाता है, लेकिन उससे आप यहाँ आसपास में घूम सकते हैं, लेकिन जालोरी पास जो काफ़ी हाइट पे है वहाँ पे जाने में दिक्कत होगी। और अभी ये रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है। वैसे अभी हम 5000 से तकरीबन 7000 फीट हाइट तक पहुँचे हैं, अभी 3000 फीट और आगे जाना है। और सबसे पहले है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जीबी पड़ेगा, जीबी थोड़ा आगे आ जाएगा। तो जीबी में भी वाटरफॉल वगैरह है, लेकिन वो हम रिटर्न में देखेंगे, अभी तो जालोरी पास ही जाएंगे। तो चलिए अभी हम पहुंच गए हैं जीबी में। जीबी गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने देवदार के जंगल और अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। वैसे तीर्थन वैली का ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया है। जिब्बी सराय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। जिब्बी के आसपास काफ़ी सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस आए हुए हैं, जिन्हें हम आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे। वैसे ये पूरी जगह ही इतनी सुंदर है कि हर स्पॉट आपको फेमस प्लेस ही लगेगा। हम रुके हैं सराय में, लेकिन फिर भी बाइक को रेंट पर लेने के लिए हमें जिब्बी आना पड़ा था, तो यहीं से हमने बाइक्स रेंट पर लिए थे और ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। और एक बात, अभी भी काफ़ी लोग वीडियो को देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वैसे जीपी में हमने हमारा जो बाइक था वो यहीं से रेंट पे लिया था, राना होम स्टे। तो देखिए हमने जहाँ पे वैसे बाइक रेंट पर ली थी जिब्बी में, अभी हम वहीं पे है। राना गेस्ट हाउस और उनका होटल और रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और वो बाइक भी रेंट पर देते हैं। और यहाँ से ये जा रही है तीर्थन रिवर बढ़िया सी। तो ये व्यू मुझे अच्छा लगा। उसी वैसे जिब्बी में ऐसे काफ़ी सारे व्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। अभी हमें वैसे आगे ऊपर जाना है जालोरी पास तक, तो हम फटाफट से निकलते हैं। लेकिन ये व्यू काफ़ी बढ़िया लगा, तो आपको देखने के लिए मैं रुक गया। आइए आपको पूरा व्यू भी दिखा देता हूँ।
तो जीपी में आपको काफ़ी सारे होम स्टे मिल जाएंगे। रिवर साइड काफ़ी सारे होम स्टे यहाँ पर बने हुए हैं। छोटे बड़े काफ़ी सारे जो ट्री हाउस है वो भी बने हुए हैं। उसके साथ साथ जीबी में जो तीर्थन रिवर यहाँ से गुजरती है उसके आसपास बढ़िया से होटल रिसोर्टिस भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक बात है कि यहाँ पे चार्ज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो ये थोड़ा आप देख के आइए कि आपको अगर अलाउ करता है आपका पॉकेट कि भाई नहीं मुझे अच्छे से रहना है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ आए हुए हैं वैसे, तो ये काफ़ी कुछ है जो आप कर सकते हैं। और अगर आपको गड़ा गुशैनी जाना है तो देखिए यहाँ पे नीचे एक रास्ता है, वो भी काफ़ी खूबसूरत गांव है। ट्राई करेंगे हम कल परसों कि वहाँ पे भी जाए, लेकिन अभी तो हम जालोरी पास जा रहे हैं। आज वैसे धूप निकल रही है, कभी कभी बादल आ रहे हैं, तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो उससे अच्छा है कि जल्दी से जालोरी पास पहुँच जाए। फिर आज हमें रघुपुर फोर्ट है वो भी ट्रैक लेना है साथ में। तो चलिए आगे फिर से अच्छे एक व्यू आपको दिखाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। इस पूरी ट्रिप के लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मेरी लाइफ की कैमरामैन मेरी वाइफ को। आज तक आपने मेरे चैनल पर देखा होगा कि मेरी ज़्यादातर टूर फैमिली टूर होती है, मोनोव्लॉग काफ़ी कम रहते हैं, और इन सारे वीडियो को खूबसूरत बनाने में जितना योगदान मेरा है उससे कई ज़्यादा मेरी वाइफ का है। और सच कहूँ तो फैमिली टूर से बढ़कर कोई टूर हो भी नहीं सकती। आप लाइफ में कुछ भी अचीव करिए, कहीं भी पहुँचिए, लेकिन आखिर में उस अचीवमेंट के सेलिब्रेशन में आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो उस अचीवमेंट का कोई मतलब नहीं है। और ये भी देखिए ना कि ऐसे खूबसूरत रास्तों पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव करना, इससे वैल्यूएबल टाइम मेरी लाइफ का और कोई हो नहीं सकता। तो चलिए जालोरी जो दर्रा है जालोरी पास है वो अभी 1.5 से 2 किलोमीटर आगे है। और यहाँ पे मैंने अच्छा व्यू देखा तो सोचा वैसे ऐसे काफ़ी व्यू यहाँ पे आएंगे, तो आप एंजॉय करने के लिए ज़रूर रुके। और एक और इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि अगर आप अपने 4 व्हीलर से आना सोच रहे हैं, अगर मुझे यहाँ से गाड़ी चलानी है तो मेरे से नहीं चलेगी, ठीक है। देखिए रास्ता कितना नैरो है और काफ़ी स्ट्रीप रास्ता है, मतलब यहाँ पे इतनी ढलान है कि 2 व्हीलर में भी फर्स्ट गियर में ही जाना पड़ता है। अगर आप कार लेके आ रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड करके ही इसे चलाए, वरना साहसी ना कीजिए। लोकल लोगों की सहायता लीजिए, उनके साथ आइए या फिर उनकी कार में आइए, या फिर 2 व्हीलर करके फर्स्ट और सेकंड गियर में डालते हुए यहाँ तक पहुँचे। वैसे सेकंड गियर में भी यहाँ पर बाइक नहीं चल रही है, रॉयल एनफील्ड भी फर्स्ट में ही आना पड़ा। और देखिए यहाँ पे बस यही है। अगर कोई देखिए वहाँ से जहाँ पे हम जीबी में रुके थे यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे हमें आना था। और पहले गियानी गांव आया और उसके बाद सोजा, लास्ट स्टॉप था सोजा गांव। वहाँ पे मतलब होटल वगैरह आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आगे यहाँ पे आते हैं तो आगे होटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, रेस्टोरेंट परफेक्टली ढाबे वगैरह है, खाना वगैरह मिलेगा, तो ये इस बात का ध्यान रखें। रिटर्न में हम सोजा विलेज है वहाँ पे भी रुकेंगे, उसके व्यू को भी एंजॉय करेंगे, और उसके आगे गियानी जो विलेज है वहाँ पर भी जाएंगे। चलिए चलते हैं जालोरी पास के लिए। वैसे ये बढ़िया से जो व्यू है उसको एंजॉय कीजिए और चाहिए। देखिए हमारा वैसे पूरा ग्रुप आया हुआ है। ये है हार्दिक भाई। हेलो बेटा। ये है हार्दिक भैया, ये है सचिन भाई। और ये है जसू भाई और भावना भाभी। तो हम वैसे 8 लोग हैं साथ में, 8 बड़े और 3 तो हमारे साथ बच्चे हैं। बच्चों के साथ हमने इसी बाइक पे
सफ़र एंजॉय किया है, कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा आपको ढलान वाला थोड़ा रास्ता है तो आपको थोड़ा रुकते हुए आना पड़ेगा। और वैसे भी बीच में रुकते रहिए क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे व्यू पॉइंट आपको देखने। व्यू पॉइंट मतलब पूरी जो वैली है वो व्यू पॉइंट ही है, कहीं पे भी रोक लीजिए, अच्छे से शूट कीजिए, अच्छी सी फोटोग्राफी कीजिए और एंजॉय कीजिए। चलिए अब हम जालोरी पास जाके आपको ज्वाइन करते हैं। तो चलिए अभी हम जालोरी पास तक वैसे पहुंच गए हैं। यहाँ पे पहले तो एक जालोरी माता का मंदिर है, पहले तो वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद रघुकुल फोर्ट है, वहाँ के ट्रैक के लिए चलेंगे। देखिए हमारे सामने ये सुंदर सा जालोरी पास वैसे बना हुआ है और यहाँ से वैसे ये व्यू देखिए। अभी हम करीब आप समझ लीजिए कि 11,000 फीट की हाइट पे यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए आगे पहले माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो ये महाकाली माता का ही मंदिर है और जालोरी माता के नाम पर से ही यहाँ का जो पास है उसे जालोरी पास वैसे नाम दिया गया है। और यहाँ से ये दिखने वाले व्यू देखिए। जलोरी पास को जलोरी ज्योत के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समुद्र तल से हाइट करीब 10,800 फीट है, जो हिमालय का हिस्सा है और कुल्लू घाटी को सतलुज घाटी से जोड़ने का काम करता है। पहले के समय में इस रास्ते का व्यापार के लिए काफ़ी उपयोग किया जाता था। ज़्यादातर जालोरी पास अप्रैल महीने से अक्टूबर नवंबर तक खुला रहता है, उसके बाद भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। वैसे कई पर्यटक स्नो के वक्त भी यहाँ आते हैं और इसी जगह हो रही स्नो एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। यहाँ कैंप साइट भी आए हुए हैं, तो यहाँ आप कैंपिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 ट्रैक होते हैं। सबसे पहला सरोरसल झील का ट्रैक जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, इस झील को काफ़ी पवित्र माना जाता है। और दूसरा रघुकुल फोर्ट ट्रैक जो 3 किलोमीटर का ट्रैक है। वैसे अभी वहाँ कोई फोर्ट नहीं है, सिर्फ फोर्ट के रूइंस ही बचे हैं। चलिए अभी हमने महाकाली माता जी का जो यहाँ पे टेम्पल है वहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से वैसे 3 तरफ आप जा सकते हैं। देखिए पहला तो यहाँ से आपको सरोलसर लेक का जो रास्ता है जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन वो हम आज नहीं कर रहे हैं। आज दोपहर को आए हैं, देर हो गई है, तो वो 5 to 10 किलोमीटर हो जाएंगे आने जाने में, तो वहाँ तक तो जा नहीं सकते। तो अभी हम रघुकुल फोर्ट का जो ट्रैक है वो कर लेते हैं। वो 3 और 3 जाने के मतलब 6 किलोमीटर का ट्रैक है, वो हो जाएगा। और यहाँ से जो ये नीचे रास्ता जा रहा है,
वाला शिमला चला जाता है। नारकंडा होके जो शिमला वाला रास्ता है वहाँ से भी काफ़ी लोग शिमला से आते रहते हैं यहाँ पे। तो अगर शिमला से डायरेक्ट आना है तो आपको ये नहीं है कि भाई पहले और टनल कर आइए फिर यहाँ पे आ सकते हैं। आप शिमला से डायरेक्ट नारकंडा होते हुए भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन वो रास्ता थोड़ा स्ट्रिप और पहाड़ियों के बीच में से आपको आना पड़ेगा। चलिए अभी चलते हैं रघुकुल फोर्ट के लिए। वैसे भी देर हो गई है, 2-2:15 बज गए हैं और बच्चे भी साथ में 2-3 घंटे और भी निकल जाएंगे ट्रैक में। चलिए आगे आपको ट्रैक में ही ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम रघुकुल फोर्ट के ट्रैक को देखेंगे। वैसे हमने ये ट्रैक काफ़ी एंजॉय किया, रास्ते में आने वाले खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय किया और आखिर में टॉप पर गिर रही बर्फ़ को देखा और वहाँ से दिख रहे व्यू को एंजॉय किया। तो नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे एट 9 AM ज़रूर देखें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना